हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं समझने की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम समझ लेते हैं कि मेटलॉइड क्या होता है। उसको हमने मिस कर दिया है, ये लास्ट है। हमने प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, यस मेटल नॉन मेटल देखे थे, लेकिन हम मेटलॉइड अभी नहीं देखे हैं। तो मैं वो बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने कुछ मेटलॉइड्स के नाम लिख रखे हैं। तो देखिए, आर्सेनिक, सिलिकॉन, गर्मेनियम एंड एंटीमोनी, इनका सिंबल देख लीजिए। आर्सेनिक का AS, सिलिकॉन का SI, गर्मेनियम का GE और एंटीमोनी का SB। ये जो दोस्तों चार मेटल यानी कि चार मेटलॉइड हैं, ये मेटल और ना ही नॉन मेटल, दोनों में से कोई भी नहीं आते। ये मेटल और नॉन मेटल का बीच का हिस्सा है। बीच का हिस्सा यानी कि इनके अंदर थोड़ा सा प्रॉपर्टी मेटल का भी आता है और सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल भी आता है। तो ये सभी जो हैं इन्हीं सभी को क्या बोला जाता है? मेटलॉइड बोला जाता है। तो हमें इस बुक में अभी इसका वो प्रॉपर्टी नहीं दिया है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कौन कौन से है। तो मैं उसको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ और आप इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। किसका है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मेटल का, इसमें देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें केमिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, केमिकल जो प्रॉपर्टी है मेटल का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैटर क्या है, केमिकल फॉर्म में है, उसमें कोई भी रासायनिक है, कोई रिएक्शन कर सकता है, तो उसके आउटर पोस्ट में जो है आउटर मोस्ट सेल में क्या रहेगा, वो बैलेंस नहीं रहेगा। यानी कि उसका जो है वैलेंसी पूर्ण नहीं होगी रहेगी। उसमें 3-4 ऐसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाएंगे, तब वो एक केमिकल मेटल कहलाएगा। और दोस्तों मेटल में हम बात कर रहे हैं, तो मेटल यानी कि एग्जाम्पल पर ले लीजिए सोडियम। तो ये सोडियम है, इसका ये ऑर्बिट रहता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। वो क्या चीज़ है कि मेटल में जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या 3 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए, उसके बराबर या उससे कम रहना चाहिए। तभी वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव आयन कहलाएगा। और जब वो पॉजिटिव आयन कहेगा तो पॉजिटिव आयन मेटल होते हैं और निगेटिव आयन नॉन मेटल होते हैं। बहुत ज़्यादातर मेटल पॉजिटिव आयन ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव आयन क्या होता है। पॉजिटिव आयन का मतलब होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सोडियम का लिया हूँ, इसका जो है 281, तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी? 1 रहेगी। इसकी वैलेंसी क्या रहेगी? 1 रहेगी। और 1 क्या करेगा? ये अपना जो ये ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, इसको दे देगा किसी और को, किसी और एलिमेंट को। तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा? ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पूर्ण कहलाएगा और इसका 0 वैलेंसी हो जाएगा। तो इसलिए सोडियम पर क्या किया जाता है? 2 बार प्लस साइन लगाया जाता है।
और इसको बोला जाता है, दो बार नहीं, सॉरी, इस पे क्या रहता है, एक ही रहेगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इस पर क्या रहेगा, 1 पॉजिटिव का साइन रहेगा, तो Na प्लस रहेगा। और इसको कैसे लिखेंगे, Na का जो है वह 1e है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयोन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम, और ये किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ आयन पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर एटॉमिक नंबर लिखना रहे या मास नंबर लिखना रहे, एटॉमिक मास नंबर, तो आप किस तरह से लिखते हो। तो हमने ये सीखा है कि अगर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, चाहे मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, सल्फर, तो हम ये जानते हैं कि ऊपर ए रहता है और नीचे जेड रहता है। जेड रहेगा नीचे, यानी कि एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, और अगर ऊपर लिखते हैं हम लोग कोई भी नंबर, तो यानी कि हम एटॉमिक मास नंबर लिख रहे हैं। तो अगर मान लेता हूँ कि मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किससे डोनेट किया जाता है, जेड, लेटर जेड से डोनेट किया जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसका कांस्टेंट रहता है, प्रोटॉन का रहता है। तो हम इसको अलग करते हैं, तो मैग्नीशियम का वो एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, 12 नीचे रहेगा और Mg। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लीजिए, 2a2, इसका मैं डायग्राम बनाया हूँ। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये इसकी वैलेंसी 2 रहेगी। 2 क्या करेगा, ये जो है मैग्नीशियम दे देगा 2, अपना जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो एक ये 2 है, ये क्या करेगा, दे देगा। तो इस पर कितना साइन आ जाएगा, मैग्नीशियम पर कितना साइन आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस का साइन आ जाएगा। और आप इसको किस तरह से लिखोगे, 2e, और इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो यानी कि मैग्नीशियम का कितना आयोन है, ये 2 आयोन है इसको फॉर्म करने के लिए। तो ये मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं पढ़ने सी, यानी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ, मेटल के साथ क्या होता है। अगर मेटल क्या करेगा, अपने ऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड होता है। मेटल ऑक्साइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन करता हूँ तो मेरा क्या आएगा दोस्तों, मेरा आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। अगर मैं इसमें Na प्लस ऑक्सीजन करूँगा तो मेरा सोडियम ऑक्साइड आ जाएगा। तो ये दोस्तों था। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या वो फॉर्म करता है। अगर जो है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड यानी कि ये जो फॉर्म हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा दोस्तों, WS फॉर्म करेगा। क्या करेगा, WS फॉर्म करेगा। WS यानी कि वाटर और सॉल्ट फॉर्म करेगा, वाटर प्लस सॉल्ट। नेक्स्ट दोस्तों समझेंगे कि रिएक्शन विद एसिड क्या होता है। इसको समझना बहुत आसान है, देखिए सुनिए यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, एक डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl एसिड लेना है। डिल्यूट आप समझ पाएंगे, डिल्यूट एसिड और कॉन्स्टेंट एसिड क्या होता है। डिल्यूट एसिड का मतलब होता है, ये देखिए मैं यहाँ पर एक वो कंटेनर ले रहा हूँ,
ठीक है, अब इसको ध्यान समझिए। तो इन दोनों में मैं बराबर बराबर क्या कर रहा हूँ, वाटर भर दे रहा हूँ। अब इनमें क्या करूँगा, इसमें मैं एसिड मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा, एसिड मिलाऊंगा। इसमें मैं 50 ml एसिड मिला रहा हूँ। तो यहाँ तक ये भर जाएगा, करेक्ट। और इसमें मैं 100 ml मिला रहा हूँ एसिड, तो ये इससे ऊपर भरेगा, सही। तो ये तो आपको यहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो कांस्टेंट एसिड रहता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है कांस्टेंट एसिड। और डिल्यूट एसिड रहता है वो बहुत हल्का एसिड रहता है, यानी कि हल्का। मान लीजिए कि इसमें मैं 50 ml वो एसिड मिलाया था, तो सॉरी मैं इसको थोड़ा अलग तरह से समझा दिया हूँ। इसमें मान लीजिए कि मैं 50 ml कलर मिलाया हूँ, रेड कलर, ठीक है। तो इसका पानी उतना ही है, लेकिन कलर क्या रहेगा, हल्का रहेगा। इसमें थोड़ा पानी लेकिन कलर ज़्यादा है, तो इसका गाढ़ा कलर रहेगा। इस जिसको कॉन्सेंट बोलते हैं, और इसलिए इसको हल्का एसिड बोलते हैं। तो डिल्यूट एसिड हमें लेना है, हाइड्रोक्लोरिक डिल्यूट एसिड लेना है, हमें उतना ज़्यादा पावरफुल लेना नहीं है। तो इसको एक ये ट्यूब में डाल देना है, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl। अब इसमें क्या करना है, हमें जिंक मिलाना है। इसमें जिंक डाल देंगे, उसका जिंक डाल देंगे। फिर उसके बाद हमें एक वो माचिस का सलाई बार के लेके आना है इसके पास। तो आपको कुछ आवाज़ आएगी, कुछ साउंड निकलेगा जो आप सुनोगे, एब्जॉर्ब करोगे। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि अगर उसमें जब आप लेके जाओगे तो गैस धुआं निकलने लगेगा इसमें से। ये हल्का है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो बाहर आने लगता है। तो मेटल प्लस डिल्यूट एसिड, हम डिल्यूट की बात कर रहे हैं। डिल्यूट एसिड, मेटल प्लस डिल्यूट एसिड जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो है वो SH फॉर्म होता है। इसको आप अपने नाम से ध्यान रख लीजिए कि अगर मेटल प्लस डिल्यूट एसिड रिएक्ट करते हैं तो SS, अगर आपका स्टार्टिंग में नेम आता है SS से, तो S का मतलब होता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन एसिड फॉर्म होता है। हाइड्रोजन वो गैस फॉर्म होता है, सॉरी, जो धुआं निकला था वो हाइड्रोजन गैस था, और वहाँ पर आपको सॉल्ट फॉर्म होते हुए दिखेगा। कब, जब यह मेटल डिल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तब। और जिंक क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि जो HCl डिल्यूट एसिड है उसमें हमने जिंक डाला था, मेटल डाला था। तो जब मैसेज लगे तो वहाँ पर रिएक्शन होने लगा, रिएक्शन हुआ तो हमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म मिला और साल्ट मिलेगा। रिएक्शन विथ वाटर क्या होता है दोस्तों, रिएक्शन विथ वाटर क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। कुछ जो मेटल है, मेटल यानी कि एलिमेंट वाले मेटल, तो कुछ जो मेटल है वो रिएक्शन करते हैं वाटर से। जनरली मेटल कोई भी रिएक्ट नहीं करते। तो कौन कौन से जो मेटल है वो मैं आपको नाम बताऊंगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही है। तो एक है सोडियम और एक पोटेशियम है, सोडियम एंड पोटेशियम। इसको PSA नाम के ध्यान से रख सकते हैं, SP भी बोल सकते हैं। सोडियम पोटेशियम, ये जो दो मेटल है, अगर आप इसको कोल्ड वाटर में डालोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस या आपको हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म होते हुए दिखेगा। तो जैसे कि मानिए कि मैं यहाँ पर सोडियम लिया था, इसको नाइफ से काट के फिर इसको एक कंटेनर में लेके इसको
हल्का हल्का डाला तो यहाँ पर मुझे भाप ऑफ जनरेट बहुत थर्मल एक्सोथर्मिक यहाँ पर रिएक्शन होता है, और जिसको इससे हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है या हाइड्रोजन गैस बोल सकते हो। तो ये गैसेस फॉर्म होती है। और इसके अलावा मैग्नीशियम क्या है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाता है। यही सेम रिएक्शन देने के लिए यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए इसको ज़रूरत पड़ती है स्टीम की, यानी कि भाप की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इसको वाटर का जो है स्टीम मिलेगा तब ये यही सेम रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो दोस्तों ये थी कुछ नॉलेज जो मैंने आपको दिया। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सोडियम कैसे वाटर से रिएक्ट करता है तो मैं इसको लास्ट एंड में दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया है वो वीडियो, उस पर आप क्लिक करके वो देख सकते हैं कि सोडियम कैसे वाटर से रिएक्ट करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।